ये महत्वपूर्ण आयोजन बोडोलैंड के अंदर स्थापित शांति का एक बहुत बड़ा संदेश। मुझे याद है 27 जनवरी 2020 को जब बीटीआर शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एक कांग्रेस पार्टी मेरा मजाक उड़ाती थी कि सब लोग रुक गए, ये बोडोलैंड में शांति नहीं होगी और ये समझौता मजाक हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया। और मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर देगी और इसके बाद बीटीआर के क्षेत्र में बहुत चिरकालीन शांति होगी। आज समझौते के तहत 1 अप्रैल 22 को हमने पूरे बीटीआर क्षेत्र से अफसपा हटा लिया है। आज बोडोलैंड की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, दिल्ली के होटल में भी कोकराझार का मशरूम फ्रॉम बोडोलैंड कर आज सबके व्यंजन में शामिल हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि यहां पर शांति हुई है। इसी के कारण डूरंड कप की मेजबानी भी बोडोलैंड ने की। और भाइयों बहनों, 2036 में अहमदाबाद में भारत में ओलंपिक आने वाला है। बोडोलैंड के युवा खिलाड़ी तैयारी करे ओलंपिक में हिस्सा लेने का। भाइयों बहनों, आपके 1 दर्जन से ज्यादा उत्पादन जीआई टैग हो चुके हैं और आज इसके कारण धीरे धीरे पूरे बीटीआर क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण बन रहा है। एक जमाना था उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और आसाम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अटल जी के समय में बोडो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में समाया गया। सोनीतपुर और विश्वनाथ जिले के 60 गांवों को बीटीआर क्षेत्र में समाहित कर उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है।